नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल युवा भारत आपके पास सबके पास में। अभी मैं हूँ हीरापुर के এক দশকের मैदान में। দোরগোড়ায় এসে আজ যাকে আমরা फैसल मैदान है পাশে जहाँ पर পেলাম ভরে উঠলো जहाँ पर মানে কি বলবো এই মুহূর্তটা বোধহয় ভুলতে পারবো না किया गया है। কোনোদিন কোনোভাবে আজ যে ওনাকে আপনাদের মধ্যে এই ধানবাদ শহরে উপস্থিত করতে পেরেছি এই জন্য নিজেকে মনে হচ্ছে কিছু কোথায় ভালো কাজ করেছি যে এতটা ভাগ্য হতে পারে क्या कार्यक्रम क्या कराया जा रहा है? কারণ আমি कैसे का कार्यक्रम हो रहा है? पुस्तक मेला बांगाली पुस्तक मेला সময় প্রয়োজন আমাদের থিম यहाँ पर जो वेलफेयर सोसाइटी लिखा हुआ है तो यहाँ पर संस्था का नाम है बेंगोली वेलफेयर सोसाइटी। যারা আসছে তাদেরকে আবার जो आपको ये सालाना हर वर्ष बनाया जाता है। हर वर्ष अप्रैल में बनाया जाता है। यहाँ जो यहाँ के निवासी है, जो रहने वाले धनबाद के हैं, बांगल सा के, वो लोग सभी मिलकर ये करवाते हैं। बांगल से बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। यही के लोकल आदमी सब हम सब एक साथ मिलकर आते हैं। जब कोई अनुष्ठान होता है, प्रोग्राम होता है, हम कोलकाता से नामी दामी आर्टिस्ट को बुलाते हैं। तो मतलब कि ये कार्यक्रम कब तक चलेगी? 7 तारीख 7 बजे तक। आज से शुरू हुआ। अच्छा। 7 तारीख तक चलेगा। डेली शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे। 10 बजे तक। তারা আসার প্রয়োজন तो अभी तो बात करने में दिक्कत होगी, कहाँ जा रहा है उसका फिर बात करते हैं। ठीक, ओके। এই সময়টা সময় ভালো ঘা পড়ে আগুন আমি চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান আপনাদের ভালো লাগবে সৌরভ রায় আর আমাদের স্টেজ বা মঞ্চ যা যা দরকার সেগুলো একটু করে ফেলা হোক। বন্ধুদের অনুরোধ, আমাদের সদস্য বন্ধুদের অনুরোধ, তারা চটপট এই কাজটায় একটুখানি লেগে যান। আমরা সবাই মিলে সত্যি খুব এটা একটা খুব বেঙ্গলি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি প্রত্যেকে আমরা এত জুড়ে থাকি, প্রত্যেকে আমরা প্রত্যেক কাজে ভীষণ ये कार्यक्रम क्या हो रहा है? ये कार्यक्रम कब से किया जा रहा है? ये बंगाली वेलफेयर सोसाइटी का कार्यक्रम कब से किया जा रहा है? क्या 10 साल से तय किया जा रहा है। तो कितने दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा? 7 डे के ना 7 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें जितने भी कार्यक्रम हो रही हैं तो मतलब यहाँ के जो धनबाद के लोकल बंगाली निवासी हैं वो लोग हैं कि दूर से भी आए हुए हैं? सब दूर से भी हैं, कुछ यहाँ के लोकल भी हैं। इसका मतलब इसका मैंने क्या है रीजन क्या है, मतलब क्या मैंने एकजुट करना, संस्कृति को बचाए रखना और मैं साथ साथ रखिए। हाँ, जैसे स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती बंगाल से ही होते हैं। वो एक महापुरुष थे और ये प्रेरणा का स्रोत है युवाओं का और लोगों का। तो उनके बारे में क्या विचार है आपका? ये लोग हमारे महापुरुष हैं। आजकल का जनरेशन को इनसे सीखना चाहिए, प्रेरणा मिलना चाहिए। अच्छा बिल्कुल। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू। मैडम बताइएगा, स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं, वो एक युवा का आइडियल आदर्श है, तो क्या उनके नक्शे कदम पर भी लोग चल रहे हैं? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, तो उनके नक्शे कदम पर युवा लोग अभी चल रहे हैं, मतलब जो सीख दे के गए हैं वैसा हो रहा है कुछ? कहीं पे तो होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि लोग उसको कितना हद से ये कर सके। कोशिश तो है सारे बंगालियों का कि सीख दे पाए, जितने भी बड़े लोग हमारे थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी, विवेकानंद जी, अब डिपेंड करता है। सरस्वती के रूप स्मृति रूप में कुछ उनका चल रहा है, मतलब कुछ विद्यालय है, क्या नाम है? विद्यालय यहाँ धनबाद में तो नहीं, शायद है तो दयानंद सरस्वती विद्यालय। अच्छा जी, अच्छा DAV, हाँ उन्हीं के नाम से ना वो जी। अच्छा, और अलग संस्कृति के रूप में वहाँ कुछ होगा बंगाल में भी? बिल्कुल होता है।
वो तो होता ही है, बंगाल में तो सारे जगह पे है ही। उनका पार्क है और म्यूजियम भी बना हुआ हाँ है। जी, हाँ बिल्कुल और ये उनके गुरु जो शंकराचार्य कौन थे, वो उनके नाम से। जी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ठीक है, एक थैंक यू सोसाइटी कार्यक्रम जो इसमें बहुत जी, सारे बंगाली वेलफेयर रंगमंच सोसाइटी। कला मंच के रूप से मैं हाँ, काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी बड़े बड़े कलाकार बाहर से भी आते हैं हर साल। बहुत लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बताइए अंकल, ये जो कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब लोगों में जागरूकता लाना, बंगाली सभ्यता को संजोए रखना सामने। बंगाली वेलफेयर सोसाइटी का 10वां बुक फेयर मेला है, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बंगाली बच्चा बच्ची अपने संस्कृति को फिर से याद करें, अपने जितने भी महापुरुष थे पहले के, जो हम लोग को सिखा के गए हैं, उसको उनके मार्गदर्शन पे चले उन लोग। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय, विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, उन लोग का जो बोध शक्ति, उन लोग को जो बोलने का तरीका, उन लोग को जो शिक्षा का प्रसारण जिस तरह से किए थे, हम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा बच्ची सब कोई वही लोग का पथ को अनुसरण करे और उसी दिशा में चले। लेकिन कंप्यूटर इंटरनेट होने के नाते आजकल हम लोग, क्या आपको ऐसा लगता है कि पश्चिमी सभ्यता की ओर भारत जा रहा अगर सब है, मतलब अपनी संस्कृति को भूलते हुए हम लोग वेस्टर्न नहीं, कल्चर में? हम लोग को वैसा नहीं लगता है। हम लोग पुराना संस्कृति को बजाय रखने के लिए हम लोग वही किताब मेला जो करते हैं, ये भूल ना जाए कि हम लोग किताब को भूल गए हैं, बाकी सबको लिए हैं। किताब एक ऐसा चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। बुक एक ऐसा चीज़ है जो कभी कहीं पर ख़त्म नहीं होता है। ये एक मिल बंधन है। आप अंधेरा से लाइट का दिशा अगर देखिएगा, अंधकार से प्रकाश की ओर अगर आइएगा तो आपको किताब जरूरी है। पुस्तक से ज्ञान मिलता है, पुस्तक से ज्ञान मिलता है। बहुत सा चीज जो हम लोग जानते नहीं है, पुस्तक का माध्यम से हम लोग को मिल जाता है। कहा जाता है कि पुस्तक जितना जरूरी उतना गुरु भी जरूरी है। हाँ। जैसे रामकृष्ण परमहंस दयानंद सरस्वती के गुरु थे, वो मार्गदर्शक थे हमको दिखाने के लिए। जिस तरह से कहा जाता है कि जब भगवान सबके हृदय में है तो मंदिर क्यों जाता है, उसी तरह से जब पुस्तक में ज्ञान है तो गुरु क्यों खोजता है। तो गुरु एक मार्गदर्शक है, उसी का मार्गदर्शन में हम लोग को सब कोई को चलना चाहिए। और ये भी हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष में माने मनीषी लोग जो पथ दिखाए हैं, उसी दिशा में हमारे बच्चे को हम लोग को चलाना चाहिए। धन्यवाद। हम अतनु कुमार गुप्ता, प्रेसिडेंट बंगाली वेलफेयर सोसाइटी। थैंक यू। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी भावी युवा पीढ़ी धीरे धीरे अपनी संस्कृति को खोते जा रही है, भूलते जा रही है, तो हमारे पश्चिमी सभ्यता आगमन हो चुका है और हमारी संस्कृति पहले का जो वैसा दिखता नहीं है लोगों में। और मैं भावनाओं कैसा अनुभव करते हैं, जो अभी टेक्नोलॉजी बढ़ा है, फेसबुक वाईफाई ट्विटर ये सब बहुत सारा हो चुका है, तो जो पश्चिमी सभ्यता आ रहा है तो मतलब कि ये प्रयास है जो पीढ़ी है, नया पीढ़ी को उसका इनकरेज करने के लिए, उसका लिटरेचर और कल्चर में इनिशिएट करने के लिए ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों में जागरूकता फैलाना, फिर से ये जो बंगाली सभ्यता को फिर से प्रेरित करना युवाओं में, बच्चों में। ना केवल देखिए बंगाली सभ्यता अभी जो हम लोग सुन रहे हैं, बंगाली वेलफेयर सोसाइटी नेचुरली बंगाली को लेके तो बोलेंगे ही, लेकिन इसका प्रमुख उद्देश्य मेरे ख्याल से आज के जनरेशन में किताब पढ़ने का जो किताब पढ़ने की इच्छा या मन, ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है। इसको धीरे धीरे जागृत करना। यहाँ केवल बंगाली नहीं, दूसरे भी पब्लिशर्स आए होंगे और धनबाद तो केवल बंगाली लोगों का नहीं है, सबका है। तो नेचुरली यहाँ लोग आएंगे, लोग किताब खरीदेंगे और सबसे बड़ी बात है केवल खरीदेंगे, उसको पढ़ के लोग उसको अपने दूसरे जनरेशन को भी इस चीज को कहा जाता है पुस्तक में बहुत सारा ज्ञान संचित है, उसको युवा लोग अध्ययन नहीं कर रहे हैं, भूल गए हैं। इंटरनेट के माध्यम से इसी चीज को माध्यम से इसी चीज को जागरूक करना, यही इस मेला का मूल उद्देश्य। क्योंकि बंगाली नेचुरली कुछ बंगाली का बहुत सारे महापुरुष वहाँ से, दयानंद सरस्वती,
स्वामी विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस, ये पूरे देश को, पूरे संसार को ज्ञान से शिक्षित किए, सबको मार्गदर्शन दिए। तो उनके नक्शे कदम पे क्या युवा लोग याद करते हैं उनको? नृत्य शैलीते সৌরভ রায় सरस्वती একটি নাম। उनके मार्गदर्शन में कोई युवा भी चल रहा है, শৈশবে শিক্ষা শিলিগুড়ি শহরে उनको याद करता गौतम याद सेनगुप्त करता है लोग उसको, युवा लोग। বর্তমানে 2 দশক ধরে देखिए कुछ लोग तो प्रख्यात जरूर याद करते हैं, कथक और अगर हम लोग शिल्पी, थोड़ा सा याद करना भूल संगीत जाते हैं तो इसके नाटक माध्यम से, अकादमी पुरस्कार प्राप्त की मेला के गुरु माध्यम से, बुक फेयर के डॉक्टर माध्यम से मालविका हम मित्रेर लोग उसको याद काछे करेंगे, चर्चारत जनरेशन को भी हम लोग उसको सिखाएंगे, उसको बताएंगे कि সৌরভের अब हमारे প্রচুর पूर्वजों ने क्या किए हैं, কিন্তু भारत তার के लिए সমস্তটা क्या একসঙ্গে তো সম্ভব না। ন্যাশনাল স্কলারশিপ হোল্ডার, এটা তো অবশ্যই। তাছাড়া কলকাতা দূরদর্শনে